नमस्ते जी। हम सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम पहले सभी जजेस का स्वागत करते हैं तालियों के साथ, कि सभी जजेस यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं, वो बदल आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हम अभी आगे स्पीच कंपटीशन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ना, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा, चलना शुरू कीजिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमारी राह है आज स्पीच कंपटीशन, और रास्ता हमारा जो गोल है वो विन है कि हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ जीतना ही है। तो हम लोग चलो साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेंट है K1, कोड नंबर K1, साई प्रसाद सोनार। भ्रष्टाचार निर्मूलनातील माझे योगदान या विषयावर मी माझं मत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। आज दूरदर्शनवरील बातम्या सुरू केल्या किंवा वर्तमानपत्राचं पहिलंच पान उघडलं तर आपल्याला वाचायला मिळत असेल तर ती कुठल्या ना कुठल्या भ्रष्टाचाराचीच बातमी। मग ती दिल्लीत झालेला तुझी स्पेक्ट्रमचा भ्रष्टाचार असो, मग तो दिल्लीत झालेला कॉमनवेल्थ गेमचा भ्रष्टाचार असो, किंवा महाराष्ट्रात झालेला आदर्श भ्रष्टाचार असो। बरे, या भ्रष्टाचारामध्ये कोण अडकला आहे? ज्यांच्यावर आपण मोठ्या विश्वासानं देश चालवण्याची जबाबदारी दिली, ज्यांच्यावर हे राज्य चालवण्याचा विश्वास ठेवला, तेच असे भ्रष्टाचार करत असतील तर आपण विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा? दिल्लीत झालेल्या तुझ्या स्पेक्ट्रमच्या भ्रष्टाचारामध्ये त्यांचाच कारभार पाहणारे मंत्री राजा तुरुंगात अडकले होते। दिल्लीत झालेल्या कॉमनवेल्थ गेममध्ये त्यांचाच कारभार पाहणारे कलमाडी तुरुंगात अडकले होते। अशा किती जणांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल याचा भरोसाच नाही। धीर सोडून देण्याचं कारण नाही, कारण अजूनही अण्णा हजारेंसारखे महापुरुष या जगात आहेत, ते भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मार्गावर असतात। त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण सहभाग घेतला तर भ्रष्टाचार निर्मूलनातील आपले फार मोठे योगदानच ठरेल। हादरून जाण्याचं कारण नाही। मला फक्त ते एकच वाक्य उद्गारित करावंसं वाटतं, येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने, येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने, येथेच बोध केला पार्था समाधवाने। हा देश स्तन्य प्याला गीताक्य अमृताचे, आज चंद्र सूर्य नांदो स्वतंत्र भारताचे, स्वतंत्र भारताचे। एवढ्यानेच निराश होऊ नका। जरी आपल्याला वाईट परिस्थिती दिसत असली तरी ती बदलवण्याचा आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करूया। माझं म्हणाल तर माझ्यासारखा लहान मुलगा काय भ्रष्टाचार निर्मूलन करणार असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, पण मी निश्चय केलाय की मी भ्रष्टाचार करणार नाही, माझ्या पुढे कोणाला भ्रष्टाचार करू देणार नाही। हे ऐकल्याबरोबर तुम्हाला हसू आलं असेल की एवढ्या भ्रष्टाचाराच्या सागरात हा छोटासा मुलगा काय करणार आहे। पण याच्याबद्दल तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगतो। एका जंगलात फार मोठी आग लागते, त्या आग विझवण्याचा प्रत्येक प्राणी पक्षी आपापल्या तऱ्हेने प्रयत्न करतात। हत्ती आपल्या सोंड्यातून पाणी आणतो, उंट आपल्या कणाच्या मणक्यातून पाणी आणतो, सिंह आपल्या तोंडातून पाणी आणतो। त्याच वेळेला एक छोटीशी चिमणी आपल्या चोचीतून 2-2 थेंब पाणी आणत असते, तागीवर टाकत असते, परत जात असते, नदीतून पाणी घेत असते, तागीवर टाकत असते। तिची मेहनत पाहिल्याबरोबर हत्ती विचारतो, अगं अगं चिमणीताई, कशाला करते इतकी मेहनत? तुझ्या त्या 2 थेंबांनी काय होणार आहे? पण त्या चिमणीताईचं उत्तर फार महत्त्वाचं होतं। अरे हत्ती दादा, मला माझ्या शक्तीची कल्पना आहे, त्या 2 थेंबांनी आग विझणार नाही हेही मला माहीत आहे, पण ज्या वेळेस या आगीचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेला माझं नाव आग लावणाऱ्यांच्या यादीत नसेल तर आग विझवणाऱ्यांच्या यादीत असेल। म्हणून विद्यार्थ्यांना त्याने मी ते एकच सांगू इच्छितो की ज्या वेळेस या भ्रष्टाचाराचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेस भ्रष्टाचाराची यादी निघेल, त्यावेळेस माझं नाव भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या यादीत नसेल तर भ्रष्टाचार निर्मूलन करणाऱ्यांच्या यादीत असेल।
हाच जर धडा सगळ्यांनी घेतला तर भ्रष्टाचार रोखलाच जाईल आणि माझ्या या भाषणाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. K2 મિત્તલ જગદીશ ભદ્રા. અહીં પધારેલ માનનીય મહેમાનો, સર્વ ગુરુવર્યો તથા નિર્ણાયકો અને મારા સૌ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું અહીં ભ્રષ્ટાચાર નિર્મૂલન પર મારું યોગદાન એ વિષય પર મારું મંતવ્ય જણાવીશ. મિત્રો, આજે ભ્રષ્ટાચારના બોરિંગે ભારતને એવો ભરડો લીધો છે કે જ્યાં પણ 4 લોકો ભેગા થાય ત્યાં વાત હોય જ ભાવ વધારો કાં ભ્રષ્ટાચાર. મિત્રો, ભ્રષ્ટાચાર એટલે શું? ઔપચારિક નિયમો બાજુમાં મૂકી ખાનગી ફાયદા માટે ગેરમાર્ગે જે પૈસા મેળવવામાં આવે છે તેને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. સત્તાનો તથા હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી પોતાને માટે તથા નજીકની વ્યક્તિ માટે અનુચિત લાભ મેળવવામાં આવે છે તેને પણ ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. જેવા કે કોમનવેલ્થ ગેમમાં સુરેશ કલમાડીએ કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો. ઉપરાંત વર્ષો પહેલાં લાલુ પ્રસાદે ઘાસચારામાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો. હર્ષદ મહેતાએ શેર બજારમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો. અબ્દુલ કરીમ તેલગીએ સ્ટેમ્પ પેપરમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો. આવા બધા ભ્રષ્ટાચારમાં આડકત રીતે આપણે પણ સંડોવાયેલા હોઈએ છીએ. આપણને ઘણી વખત ખબર હોવા છતાં પોતાને વિરોધ કરવો નથી, બીજાએ આમ કરવું જોઈએ તેમ કહીએ છીએ. એટલે જ મરાઠીમાંથી મણ आहे, શિવાજી સારખા જન્માલા આલા પાहिजे પણ शेजाऱ्यांचे कळे. આમ ભ્રષ્ટાચાર વિશે બોલવા જઈએ તો બીજાને ગોવામાં આખો દિવસ પણ ઓછો પડે. એના કરતાં આપણે સૌએ ગાંધીજીનું એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું, આચાર એ પ્રચારનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. મિત્રો, હવેથી આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે ક્યાં પણ ભ્રષ્ટાચારમાં ભાગીદાર નહીં બનીએ. મિત્રો, તમે જાણો છો ભ્રષ્ટાચારના અનેક પ્રકાર છે, જેવા કે રાજકીય ભ્રષ્ટાચાર, સામાજિક ભ્રષ્ટાચાર, આર્થિક ભ્રષ્ટાચાર, શૈક્ષણિક ભ્રષ્ટાચાર અને સાંસ્કૃતિક ભ્રષ્ટાચાર. મિત્રો, આપણે સૌ ધારીએ તો ભ્રષ્ટાચારને સ્તનાબૂદ કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, તમે જાણો છો એક વૃક્ષમાંથી હજારો દિવાસળીઓ બને છે, પણ એક દિવાસળી હજારો વનોને નષ્ટ કરી શકે છે. બસ આપણે શ્રદ્ધા અડગોવી જોઈએ. એટલે જ ગીતામાં કૃષ્ણે કહ્યું છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એટલે કે જ્યારે પણ ધરતી પર ધર્મનો લોપ થશે અને અધર્મનું સામ્રાજ્ય વધશે ત્યારે ધર્મની સ્થાપના માટે એવો જન્મ લેશે અને એ આજે જન્મ લઈ ચૂક્યા છે આપણા સૌ બાળ મિત્રોના રૂપમાં. મિત્રો, આપણે સૌએ હવે નક્કી કરવાનું કે આપણે ક્યાં પણ ભ્રષ્ટાચારમાં ભાગીદાર નહીં બનીએ. આપણે નેપોલિયનનો પણ હંમેશા કહેતો હતો, નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એટલે જ કોઈ કવિએ કહ્યું છે, નિશાન ચૂક માફ ના માફ નીચું નિશાન. દોસ્તો, નેપોલિયન બોનાપાર્ટનો તાજો દાખલો હમણાં થોડાક મહિના પહેલા પેલેસ્ટાઇનમાં બેરોજગારીને કારણે એક યુવકે રાજમહેલની સામે આત્મહત્યા કરી. આમ રાજા વિરુદ્ધ તેમાં બળવો થયો અને પેલેસ્ટાઇનમાં લોકતંત્ર રચાયું. આમ બીજા 2-3 અરબ દેશમાં પણ રાજા વિરુદ્ધ બળવો થયો અને ત્યાં પણ લોકશાહી આવી. જો એક બેરોજગારની કુરબાની રાજાશાહીનો અંત લાવી શકતી હોય તો આપણે તો ફક્ત લોકતંત્રમાંથી ભ્રષ્ટાચાર જ નાબૂદ કરવાનું છે. બાબા રામદેવ તથા અન્ના હઝારે સાહેબ જેવા ઘણા દેશભક્તો આપણા ભારત દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. તો હું પણ એ લોકોને સાથ દઈશ અને ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરી નાખીશ. તો મિત્રો, તમે પણ મને સાથ દેશો ને? કહું કોલેજમાં અથવા સરકારી ઓફિસમાં અથવા કોઈ પણ જગાએ આપણને કામ કરાવવું હશે તો આપણે ક્યારે પણ લાંચ નહીં આપીએ અને આપણે ક્યારે પણ ભ્રષ્ટાચારને પોષણ નહીં આપીએ. આમ આપણે આપણા ભારત દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરી સ્વચ્છ અને સુંદર ભારતનું નિર્માણ કરશું. દોસ્તો, હું અંતમાં એટલું જ કહીશ, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता हम ही है कल के, नेता हम ही है कल के. जय हिंद, जय भारत. किसी को परवाह है आज की, किसी को परवाह है ताज की, असल में जीवन तो वो ही जीते हैं जिसको परवाह है पूरे संसार की. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है K3 संस्कृति राणा. માનનીય અતિથિગણ, શિક્ષકગણ, નિર્ણાયકગણ તથા મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. મારો આજનો વિષય છે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની ઉપાસના કેવી રીતે કરીએ. ઈશ્વરની ઉપાસના કરવા આપણા ઋષિમુનિએ સરસ મજાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. એ રસ્તો એટલે શાસ્ત્રીય મૂર્તિ પૂજા અને ભક્તિ. આ 2 રસ્તા બતાવ્યા છે. આજે ચાલતી રહેલી મૂર્તિ પૂજા જોઈને કોઈને પણ
આવી મૂર્તિ પૂજા કરવાનું મન જ ન થાય, કારણ કે લોકો એ સમજ્યા વગર જ કરતા રહેલા છે. આપણા ઋષિમુનિએ ભગવાનના અનંત ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે. એ ગુણો મૂર્તિમાં સમાયેલા છે. આપણું મન એવું છે કે જેવું આપણે ચિંતન કરીએ તેવા થઈએ. તેથી રોજ સવારે ધ્યાન ધરતી વખતે ચિત્ત એકાગ્ર કરી સર્વગુણ સંપન્ન પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ તો આપણે પણ તેવા જ થઈએ. રામને ભજો તો રામ બનો, કૃષ્ણને ભજો તો કૃષ્ણ બનો, અને શિવને ભજો તો શિવ બનો. આજે આપણી પાસે ભક્તિ અને મૂર્તિ પૂજા વિશ્વમાં લઈ જવા જેવી છે. ભક્તિ એટલે સમજ, જેમ મારામાં ભગવાન છે તેમ સામેવાળામાં પણ ભગવાન છે. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, મમૈ વાંશો જીવ લોકે, એટલે દરેક જીવ મારો અંશ છે. બીજું કહ્યું છે, સર્વશિચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એટલે સર્વના હૃદયમાં હું વસેલો છું. પણ આજે આપણી નજરે પડતા મનુષ્યને જોઈ એવું લાગે છે મનુષ્ય લાચાર છે, પોતાને દીન સમજે છે, હીન સમજે છે. આવા અનેક વ્યસનોથી ભરેલા મનુષ્યને જોઈ એવું લાગે છે કે આવો મનુષ્ય ભગવાનનો અંશ હોઈ શકે ખરો? તેથી મનુષ્ય માત્રની અંદર વિરાજમાન રામને જાગૃત કરવો અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવવું. તું જેવો તેવો નથી, પણ ભગવાનનો જ અંશ છે. વિશ્વને ચલાવનારી શક્તિ તારું જીવન ચલાવતી રહી છે. રોજ સવારે ભગવાન આપને ઉઠાડે છે, ત્યારે આપણને સ્મૃતિ અને સ્ફૂર્તિ આવે છે. બપોરે અને સાંજે ભૂખ લગાડે છે, તારું ખાધું પચાવે છે, તેમાંથી લાલ લોહી બનાવે છે અને શક્તિ પ્રદાન કરે છે. આમ 24 કલાક દરમિયાન ભગવાન દરેક માણસની પાસે ખાસ આવે છે. આ વાત દરેક મનુષ્યને સમજાવી એ જ ઈશ્વરની મોટામાં મોટી ઉપાસના છે. ભક્તિ કરવાવાળા ભક્તે ભગવાન માટે પ્રેમ અને વિશ્વાસ જગતમાં ઊભા કરવા પડે. ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ એવું સમજાવતા નારદ મુનિએ કહ્યું છે, કામના રહિત, ગુણ રહિત, અવિચ્છિન્નમ, પ્રતિક્ષણમ વર્ધમાનમ. એટલે ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ નિષ્કામ હોવી જોઈએ, તેમજ માંગણી રહિત હોવી જોઈએ. આપણા જીવનમાં થોડી ઘણી મુશ્કેલી કે દુઃખો આવે તો પણ ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અડગ રહેવી જોઈએ. બીજી પણ એક વાત ગીતામાં કહી છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ભગવાનને અર્પણ કરેલું પત્રમ એટલે બે વાત થાય, એક તો બીલીપત્ર અને બીજું ભગવાનને કાગળ લખવો. એ કાગળમાં લખવાનું કે હું મજામાં છું, મારી કોઈ ચિંતા નહીં કરતા. પણ આજના લોકો તો ભગવાનને માંગણી અને ફરિયાદનો જ કાગળ લખે છે. તેથી હું મજામાં છું એવું લખીએ તો ભગવાનને પણ વાંચીને આનંદ થતો હશે. બીજું, ભગવાનને અર્પણ કરેલું બીલીપત્ર જેમાં ઓછામાં ઓછા 3 પાન હોવા જોઈએ, કારણ કે મનુષ્યની જીવનની અવસ્થા પણ 3 જ છે, બાળપણ, યુવાની અને ગળપણ. આ ત્રણેય અવસ્થા જો હું બીલીપત્રની જેમ લીલી અને પવિત્ર રાખી શકું તો મેં જીવનમાં ભગવાનને એક બીલીપત્ર ચડાવ્યું કહેવાય. પછી આવે છે પુષ્પમ એટલે ફૂલ, જેમાં ભગવાને રંગ અને સુગંધ ભરી છે. આ જો ફૂલ હું ભગવાનને અર્પણ કરું એમાં કઈ મોટી વાત. મારું જીવન સુગંધિત બનાવ, ભગવાનને ગમે એવું બનાવ, તો મેં જીવનમાં ભગવાનને એક ફૂલ અર્પણ કર્યું કહેવાય. પછી આવે છે ફલમ એટલે ફળ. આપણે ભગવાનને બજારમાંથી ખરીદેલા તાજા અને સરસ મજાના ફળ ધરીએ છીએ. હકીકતમાં જો આપણે આપણા સારા કર્મોનું ફળ ભગવાનને ધરીએ તો એ પણ ઈશ્વરની એક ઉપાસના જ ગણાય. પછી આવે છે તોયમ એટલે પાણી અથવા રસ. આપણે ભગવાનને અભિષેક કરતી વખતે ઘણા બધા રસોથી તેમનો અભિષેક કરીએ છીએ. હકીકતમાં મારા જીવનમાં રસ નિર્માણ થવો જોઈએ. ગુણ રસ, શૌર્ય રસ, જ્ઞાન રસ, કરુણ રસ મારામાં નિર્માણ થવા જોઈએ, તો મેં ભગવાનને સાચો અભિષેક કર્યો કહેવાય. આવી રીતે સમજીને જો ઈશ્વરની ઉપાસના કરીએ તો ભગવાનને પણ આનંદ થાય. અસ્તુ. K4 સંજના ભટ્ટ. अध्यक्ष महाशय, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि इथे जमलेल्या माझ्या बालमित्र मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला पर्यावरण शुद्धीकरणात आपले योगदान ह्याबद्दल काही 2 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकून घ्यावे अशी मी तुम्हास नम्र विनंती करते. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. काय सुंदर पंक्ती आहेत या. तुकाराम महाराजांनी आपल्या या अभंगातून वृक्षांना आपले नातलग म्हटले आहे. मग अशा वृक्षरूपी नातलगांचे रक्षण करणे हेही आपलेच कर्तव्य आहे.
आपण नेहमी म्हणतो पर्यावरणाचं रक्षण करणं फार महत्त्वाचं आहे. किती वेळा तर घरात यावर चर्चा रंगते, पण पुढच्या क्षणाला कोणीतरी बाल्कनीतून कचरा खाली फेकून पर्यावरणाच्या सौंदर्याला कलंक लावत असतं, तर कोणी रस्त्यात थुंकून प्रदूषण वाढवित असतं. आता हीच गोष्ट बदलण्याची वेळ आली आहे. नुसतं पर्यावरणावर बोलून भागणार नाही, आपल्याला कृती करायला हवी. कारण पृथ्वीची, आपल्या माय वसुंधरेची स्थिती पर्यावरणाच्या अशुद्धीमुळे अतिशय बिकट होत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे, पण पृथ्वीचा तोल झरत राहिला तर मानवाला पृथ्वीवर जगणे भयावह होईल. वराह पुराणातील पुढील ओळीतून आपल्या सुजाण पूर्वजांनी या गंभीर प्रदूषणाची पूर्वसूचना दिली आहे. यावत् भूमंडलम धत्ते सशेलवनकाननं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां संतती पुत्रपौत्रुकी. 21व्या शतकातील मानवाची प्रगती पार चंद्रापर्यंत पोचली आहे, पण स्वतःच्या अवतीभोवती असणाऱ्या पर्यावरणाची काळजी मात्र त्याला घ्यावीशी वाटत नाही. किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष होतंय. अहो, तुम्ही आम्ही फक्त एक झाड लावलं आणि हो ते जगवलं तर पर्यावरण शुद्धीकरणात तो आपला हातभार ठरेल. आणि आपण एखादं योग्य काम करतो आहोत हे इतरांच्या लक्षात आल्याने ते आपलं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. वृक्ष हे पृथ्वीचे आशीर्वादासाठी उचललेले हात आहेत, आणि हे हातच नसतील तर मानवी जीवन टिकणार नाही. भूतलावर प्रथम वनस्पती आणि त्यानंतर प्राणीसृष्टी निर्माण झाली आहे, आणि वनस्पती नष्ट झाल्यावर हे वाक्य कधी न पूर्ण होण्यासाठी गरज आहे वृक्षारोपणाची. तरू लावणी एक जो करी देवाची सेवा, करी जो देवाची सेवा. फोटोसाठी, प्रसिद्धीसाठी झाडे लावण्याचा शो आता संपवा. बस, भरपूर झालं. गेल्या कित्येक वर्षापासून झाडे लावा ही घोषणा दुमदुमतीये. ती सर्व झाडे जगली असती तर महाराष्ट्र दंडकारण्य झाले नसते का? म्हणूनच झाडे लावा ह्या मोठ्या घोषणांसह एक तरी झाड जगवा ही जोड द्यावी लागेल. पर्यावरण शुद्धीकरणात आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपण ध्वनी प्रदूषण कमी केले पाहिजे. घरातील रेडिओ, टी व्ही यांचे आवाज कमी ठेवावेत. शक्य असेल तेथे पायी व सायकलचा वापर करून हवा प्रदूषण कमी केले पाहिजे. सांडपाण्याचा निचरा होण्याची योग्य व्यवस्था नसेल तर त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्याची योग्य व्यक्तीकडे तक्रार केली पाहिजे. तसेच घराघरात प्रत्येक व्यक्तीने म्हणजेच पर्यायाने आपण प्रत्येकाने निदान स्वतःकडून तरी पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे. नुसतं वसुंधरा दिन साजरा करून भागणार नाही, त्या वसुंधरेला वाचवण्यासाठी आपल्यालाच प्रयत्न करायला हवेत. हे काम अवघड आहे पण अशक्य नाही. चला तर आपण हे आव्हान स्वीकारूया. तुम्ही यासाठी प्रयत्न कराल व मला मदत कराल अशी मी आशा बाळगते. म्हणूनच पर्यावरणाच्या बाबतीत पुढील ओळीतून मी स्वतःलाच असे सांगते की आधी केले मग सांगितले, आधी केले मग सांगितले. समर्थ उक्ती मनी म्हणा, समर्थ उक्ती मनी म्हणा. स्वतः करुनिया जगास दावा, स्वतः करुनिया जगास दावा. पर्यावरणी द्या अवधान, पर्यावरणी द्या अवधान. झाडे लावा, झाडे जगवा. सांगू नका हो दुसऱ्यांना, सांगू नका हो दुसऱ्यांना. स्वतःपासून सुरू करूया पर्यावरणाच्या रक्षणा, पर्यावरणाच्या रक्षणा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्य ऐसा कीजिए कि महान कहलाए, कार्य ऐसा कीजिए कि महान कहलाए. शुरू भले धरती से हो पर आसमान कहलाए. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज K5 मीत नागड़ा. आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं मीत नागड़ा SMPR स्कूल का विद्यार्थी आज आपके समक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन में मेरा योगदान के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूँगा. आशा है आप मेरी त्रुटियों पर नज़रअंदाज करेंगे. इतवार का दिन था, सुबह का समय था और मैं छुट्टी मनाने के मूड में था, क्योंकि सोमवार से शनिवार सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करके सभी बच्चे इतवार का ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे एक बहू अपनी सासू माँ का गांव जाने का इंतज़ार करती है. मैंने सुबह से ही ठान ली थी कि आज मैं सारा दिन टीवी देखूंगा. मैं बिस्तर से उठकर टीवी चालू करने गया, तब मैंने देखा कि मेरे पिताजी टीवी देख रहे हैं. मैंने पिताजी से रिमोट लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा अभी टीवी पर अन्ना हज़ारे का इंटरव्यू चालू है, इसके पूरा होने के बाद ही तुम्हें रिमोट मिलेगा.
मैंने पूछा, पापा पापा यह हजारे अंकल कौन है? पापा ने बताया, यह एक आदर्श नेता हैं जो गांधी जी के आदर्शों पर चलकर भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कसम खाई है। भारत को भ्रष्टाचार के कारनामे मैं अक्सर अखबार में पढ़ता हूँ। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर कर हम जैसे छोटे लोगों को आश्वासन देकर शांत कर बैठते हैं। भारत की यही बड़ी समस्या है कि बुरे तो बुरा काम करते ही हैं, लेकिन अच्छे शान बैठे हैं। मैं भी मजबूर था, पापा से रिमोट लेने के लिए हजारे अंकल का इंटरव्यू देखने के लिए बैठ गया। 2 घंटे का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि भारत में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। भारत में भ्रष्टाचारी नेता, कर्मचारी, ऑफिसर, पुलिस, गुंडे, यह सब एक कीड़े बनकर भारत को दीमक की तरह खा रहे हैं और अगर इस दीमक को रोका नहीं गया तो हमारा भारत देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने पापा से पूछा, पापा पापा हम भ्रष्टाचार का सामना क्यों नहीं कर सकते? पापा ने मजाक करते हुए कहा, बेटा जब मैं अपनी बीवी का सामना नहीं कर सकता तो इस भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकता हूँ? पापा ने मेरी बात को अनसुनी कर दिया और वह बेडरूम में चले गए। भारत की यही बड़ी समस्या है कि लोग अपना ही सोचते हैं तो देश की कौन सोचेगा? हजारे अंकल के एक एक शब्द जैसे मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैंने मन ही मन ठान ली थी कि इस देश के लिए कुछ करूं और इस देश को इन भ्रष्टाचारी नेताओं के हाथ से बचा लूं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, सबसे पहले तो इस देश के कायदे और कानून को बदलना होगा, क्योंकि हमारे देश के कायदे एकदम सुस्त और कानून एकदम ढीला है। गुनहगार गुनाह करने के बाद उसके सबूत इकट्ठा करने में और उसे सज़ा दिलवाने में सालों निकल जाते हैं। तो मैं सख्त से सख्त कानून बनाऊंगा जिसे देखकर गुनहगार गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा और फिर भी किसी ने अपराध किया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा जिसे देखकर दूसरा गुनहगार गुनाह करने से रुक जाए, क्योंकि उस गुनाह की सज़ा का खौफ हमेशा उसके दिल में रहेगा। फिर इन भ्रष्टाचारी नेता, कर्मचारी, पुलिस, ऑफिसर जो अपनी वर्दी पहनकर उसका गलत उपयोग करते हैं, उन्हें नौकरी से निकालकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। हम कहते तो हैं कि भगवान या खुदा हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन इनके मंदिर और मस्जिद बनाने में हम इतना विवाद और हंगामे क्यों करते हैं? तो मैं ऐसी जगहों पर कोर्ट बनवाऊंगा जहां लोगों को समय पर न्याय मिल सके। अजमल कसाब जैसे आतंकवादी और त्रासवादी लोग जिसने खुलेआम निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, उनकी सलामती के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च डाले और वह आज भी जेल में सुरक्षित है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें करोड़ों रुपए टैक्स भारत सरकार को देते हैं, वे अपने ही देश में असुरक्षित हैं? तो मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जैसे इन आतंकवादी और त्रासवादी लोगों को सबके सामने फांसी दे दी जाए। आपको मेरी बातें सुनकर लगता होगा कि यह छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चींटी हाथी के कान में घुसकर जंगल के सबसे बड़े जानवर को मार सकती है। एक 6 इंच का बिच्छू 6 फुट के इंसान को मार सकता है। तो हम करोड़ों नागरिक मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं उन्हें उनकी मंजिल अवश्य ही मिलती है। तो आओ, भारत की आज़ादी में हमारा योगदान न रहा तो क्या हुआ, उससे बर्बाद होने से रोकने में हमारा योगदान अवश्य रहेगा, क्योंकि भारत की राजनीति हो गई है बेकार। हमको रुलाकर खुद सो गई है सरकार, लेकिन अब जब मिलेंगे नन्हे हाथ 4 तो बनेगी नई सरकार और भगाएंगे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज K6 अंकित शेरकर। उपस्थित मान्यवर, परीक्षक, श्रोते व माझ्या मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार। आज मी ज्या विषयावर बोलणार आहे त्याचे गांभीर्य भविष्याकडे पाहता अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। अर्थात त्याचे नाव आहे भ्रष्टाचार निर्मूलन व त्यात आपले योगदान। भ्रष्टाचार या गोष्टीचा अर्थ काय आहे? तर भ्रष्टाचार म्हणजे एखाद्या गोष्टीमध्ये आपला स्वार्थ बेकायदेशीररित्या पाडणे, आपल्या अधिकारांचा वापर करून एखाद्याकडून पैसे उकळणे। भ्रष्टाचार ही समजायला लागलेली कीड आहे। तो स्वाईन फ्लू जसा वेगाने पसरत जातो तसा हा भ्रष्टाचार संपूर्ण जगभर पसरला आहे आणि या भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण आहे पैसा। या कलियुगातच नाही तर द्वापर युगातील थोर पुरुषांचा स्वाभिमान या दामाजीने खरेदी केला आहे।
भीष्मानेच अर्थस्य पुरुषो दास या वाक्यामध्ये पैसा काय काय करू शकतो हे सांगितलं आहे. मृदुंग मुकले पेन करोती मधुरम ध्वनिम, म्हणजे निर्जीव असलेल्या मृदुंगाचे तोंड कणिकाच्या गोळ्याने लिपले तर तो सुद्धा मधुर आवाज काढतो. त्यात माणसांची काय तमा. हल्ली तर रेशनच्या दुकानावरच्या कारकुनापासून ते मंत्रीचंद्री सर्वच जण भ्रष्टाचाराच्या पापाच्या पाण्यात आपले हात ओले करून घेतात. ए राजा, दयानिधी मारन, मुलायमसिंग यादव, येडियुरप्पा यांसारख्या नेत्यांनी तर भ्रष्टाचाराचे नाहीयेत छय्यच करून घेतलंय. आजकाल सरकारी कचेऱ्यांमध्ये साध्या कामांसाठी वजन द्यावे लागते. कायद्याचे बोला ऐवजी काय द्यायचे ते बोला हा आवाज ऐकू येत आहे. आदर्श घोटाळा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, पेन अर्बन घोटाळा, गरिबांच्या धान्याचा घोटाळा, या घोटाळ्यामध्ये जाणारा पैसा बघून सामान्यांचे डोळेच दिपून जात आहेत. भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला तरच आणि तरच हे जग सुखी होईल, नाहीतर या पापाच्या महापुरामध्ये सामान्य माणूस मात्र उन्मळून पडेल. मला ती टाटा टीची ॲड आठवते. पुलिस, पुजारी, अधिकारी से मंत्री सब खाते हैं. क्यों? क्योंकि हम खिलाते हैं. भ्रष्टाचार हे आपलेच टेस्ट ट्यूब बेबी आहे. आपण जर विरोध केला तर त्याचा नक्कीच काहीतरी परिणाम होईल. CBI, अँटी करप्शन ब्युरोवाल्यांनी हेल्पलाईन्स काढल्यात. का? टेलिफोनवाल्यांना बिल देण्यासाठी. तुमच्यापैकी किती जणांच्या मोबाईलमध्ये CBI आणि अँटी करप्शन ब्युरोवाल्यांचा फोन नंबर आहे? किती जणांनी अण्णासाहेब हजारे यांनी आपल्याला प्राप्त करून दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा एकदा तरी वापर केला आहे? किती जणांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध एकदा तरी तक्रार केली आहे? आपण बरे व आपले काम बरे असे म्हणत जगण्यात की शूद्र आहोत का आपण? आपल्यात आणि त्या कुत्र्या मांजरांमध्ये काय फरक? भ्रष्टाचार हा एक वनवा आहे आणि आपण चमचावर कोय ना त्यात तेल ओततो. आणि भारतातील 120 कोटी लोकांनी त्या वनव्यामध्ये तेल ओतल्यावर त्या वनव्याचा ज्वालामुखी व्हायला वेळ लागणार आहे का? आणि त्या वनव्यामध्ये सामान्य माणसांपासून होरपळून निघेल. तर उठा, जागे व्हा, भ्रष्टाचाराला विरोध करा, माहितीचा अधिकार वापरून सरकारची माहिती ठेवा व मनात तयार करा निश्चयाचा महामेरू. संत रामदास म्हणतात, केल्याने होता है रे, आधी केलेची पाहिजे. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. आणखी एक, भारतात फक्त 60% मतदान होते. का? उरलेल्या 40% लोकांना काय हॉलिडे साजरे करायला देतात? लोकशाहीच्या या 50 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळामध्ये आपल्याला निवडणुकीमधील अनेक दोष, अनेक त्रुटी लक्षात येऊ लागल्या आहेत. आणि तेव्हा या नाठाळ माणसाला लक्षात येऊ लागले आहे की याच लोकशाहीच्या मागे फार मोठा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. मतदान न करणाऱ्या 40% लोकांना माझे एवढेच म्हणणे असेल की मतदान करा, तेही डोळसपणे. आपल्या राज्याचा ग्राफ काय, आपल्या सरकारचा ग्राफ काय, सरकारने आपल्याला किती वचने दिलीत, त्यातील किती पूर्ण केलीत, हे सर्व जाणून घेऊन मतदान करा. नाहीतर निवडणुकीच्या वेळी हात बघतो आहोत आणि तोच 5 वर्षे आपल्या माथ्यावर मारून घेत आहोत. तर उठा, जागे व्हा, भ्रष्टाचाराला विरोध करा, माहितीचा अधिकार वापरून सरकारची माहिती ठेवा. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला लाच देऊ नका. तसेच तो अधिकारी आपल्याकडे लाच मागत असल्यास CBI आणि अँटी करप्शन ब्युरोवाल्यांच्या हेल्पलाईन्सचा वापर करा. तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करा. नक्कीच भ्रष्टाचार थांबेल. मी सांगितलेली भ्रष्टाचार निर्मूलनाची धोरणे तुम्ही स्वीकाराल व ती अंमलात आणाल अशी अपेक्षा बाळगतो व माझे भाषण येथे संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, पीछे न हटियो एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहो. हम लोग को अपेक्षा है कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपने जो विचार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो विचारों को अपने जीवन में भी उतारे और आगे ले चले. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है K10 प्राची पटेल. अत्रे उपस्थित माननीय वडीलों, माताओं, निर्णायकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को प्राची का प्यार भरा नमस्ते. परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर सबसे उत्तम मनुष्य का जीवन दिया. हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जीवन में मनुष्य बनाकर दिया. इस धरती पर मनुष्य जन्म लेता है, बिना कुछ किए ऐसे ही चला जाता है, किंतु हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ कर्तव्य बनता है. तो मेरा आज का विषय है हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य. किंतु पहला कर्तव्य अपने प्रति नियमित दिनचर्या का आचरण. नियमित दिनचर्या, रात को जल्दी सोना, प्रातःकाल जल्दी उठना, समय पर खाना, समय पर पढ़ाई करना. हमारे जीवन में नियमित दिनचर्या का अत्यंत महत्व है, क्योंकि नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं
तो ईश्वर की आज्ञा का पालन। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से भी सहायता मिलती है। इससे हम हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य अच्छी तरह से, सरलता से और सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। परिवार, हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य। परिवार में माता पिता ने हमें जन्म दिया, नाम दिया, बहुत कष्टों से हमें बड़ा बनाकर इस लायक बनाया, तो हमारा भी परिवार के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य अवश्य बनता है। परिवार में परस्पर प्रेम, सुख और शांति बनी रहे, इसके लिए हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाएंगे। परिवार में सुख, शांति और आनंद का मूल है माता पिता की आज्ञा का पालन, भाई बहन में परस्पर प्रेम। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें कठिनाइयाँ भी पड़ती है, कष्ट भी आता है, किंतु उनका फल हमारे लिए मीठा, हमारी कल्याण के लिए और हमारी भलाई के लिए होता है। जैसे श्रवण कुमार ने भी शारीरिक कष्ट उठाकर अपने माता पिता की सेवा की। भगवान श्री राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें राज्याभिषेक के स्थान पर वन में जाना पड़ा, किंतु उनके चेहरे पर शोक विषाद की एक रेखाएं भी नहीं थी। वैसे ही हम भी श्रवण कुमार भगवान श्री राम जी की तरह अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और उनका आदर करेंगे। इसी में ही हमारी आन शान और मान है। इससे हमारी बल, विद्या, शक्ति, यश, पदार्थ बढ़ते हैं। समाज, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य। समाज से ही इंसान जाना जाता है। इंसान का काम, नाम, सोच, विचार, रहन सहन, यह सब समाज से ही जाना जाता है। किंतु आजकल प्राय देखने को मिल रहा है कि युवा शक्ति का कितना ही व्यय हो रहा है। बाहर घूमने फिरने जाते हैं, आहार तीखा तला हुआ मसालेदार खाते हैं, ठंडा पीना, गंदे पिक्चर देखना, इससे विचार भी गंदे और काम भी उल्टे करते हैं। इसीलिए तो समाज में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और आदि की संख्या बढ़ गई है। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमारी शक्ति और ज्ञान का उपयोग हमारे समाज की उन्नति के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे। हम सब युवा शक्ति एकत्रित होकर संगठन बनाएंगे, समाज उपयोगी कार्य करेंगे। इससे समाज में माता पिता, वडीलों, बच्चों सबको अपना हक मिले, सम्मान मिले। राष्ट्र, अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। इस राष्ट्र की धरती माँ ने हमें यहाँ रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया, तो हम भी हमारा ऋण अवश्य अदा करेंगे। आज हमारा भारत देश खंडित हो रहा है, किंतु हम हमारे भारत देश को खंडित होने से बचाएंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत देश को टुकड़ों में बंटने से बचाया। महर्षि दयानंद सरस्वती, वे थे पहले राष्ट्र पुरुष जिन्होंने देशवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाला वीर भगत सिंह, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने बलिदान से क्रांति का शंखनाद किया। जब हम ऐसे महापुरुष क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भी शारीरिक कष्ट उठाकर देश की रक्षा करेंगे। आज हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। हम अपने देश को भ्रष्टाचार से भी बचाएंगे। पहले हमारा भारत देश सोनेरी चिड़ियों का, ऋषि मुनियों का देश कहलाता था। फिर से हम अपने भारत देश को सोनेरी चिड़ियों का, ऋषि मुनियों का देश बनाएंगे। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। ऐसे हमारे कुटुंबीजन हैं तो हम हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकते हैं। आज हमें आर्यवीर दल ने हमें जगा दिया है, तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय हिंद, अस्तु। नमस्कार। निर्णायक मंडल में आए हुए सभी गुरुवर्य, परम आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना कैसे करें, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप के बारे में संत कबीरदास जी ने अपने रचनाओं द्वारा काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं, मोको कहाँ तो धूड़े बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। संत कबीरदास जी ने यह कटाक्ष तो किया, परंतु उन्होंने यह भी कह दिया, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। अर्थात ईश्वर का विशेष रूप वैसा नहीं जैसा हम आप मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में देखते आ रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध किताब योग दर्शन के समाधिपाद में लिखा है, क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, जिसका अर्थ है
ईश्वर एक ऐसे विशेष पुरुष हैं जिन्हें किसी बात का कोई क्लेश या कष्ट नहीं है और कर्मों के फल से भी कुछ लेना देना नहीं है। इन्हीं विशेष गुणों के वजह से ईश्वर को पुरुषोत्तम का दर्जा भी मिला हुआ है। राम, रहीम, यीशु ये सभी समाज के बीच इंसानों के वेश में रहे, परंतु अपने अच्छे और विशेष गुणों की वजह से ही ईश्वर की तरह पूजे गए। हवा, बिजली आदि को देखे बगैर भी उसके होने का एहसास तो प्रतिक्षण कर सकते हैं। हम आप जिस मोबाइल फोन को दिन रात अपने कान के पास लगाए रहते हैं, क्या कभी सोचा है उसे कौन चला रहा है? सच बताइए, क्या कभी आपने अपने मोबाइल के ऑपरेटर यानी संचालक को देखा है? नहीं ना। दरअसल हमारी आपकी खुली आंखें मोबाइल ऑपरेटर के उस सिग्नल को, जो कि इसे खुली हवा में मौजूद है, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं देख पाती। उन्हीं सिग्नलों को हमारा आपका निर्जीव मोबाइल भीड़ में भी बड़े ही आसानी से देखते रहता है। कैसे? मोबाइल में लगे उस छोटे से सिम की वजह से। मोबाइल के सिम की तरह ही हमारे आपके शरीर में आत्मा नाम का एक छोटा सा परमात्मा सदैव सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ा रहता है और मोबाइल के ऑपरेटर की भांति हमारे आपके कर्मों और फलों का हिसाब किताब भी बराबर करते रहता है। विराट ईश्वर की सत्ता के ऊपर किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि धरती पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपनी इच्छा से मरे और अपनी इच्छा से जिए। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात ईश्वर इतने दयालु और कृपालु हैं कि सच्चे हृदय से और मन एकाग्र करके जो भी उनका उपासना करेगा, अगले ही पल वो उन्हें पा सकता है। शहरों में जीवन इतना व्यस्त और भागदौड़ वाला है कि लोगों को ईश्वर का ध्यान करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें अपने कर्मों और जिम्मेदारियों को काफी ईमानदारी से निर्वाह करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म भी पूजा के ही समान होते हैं। अग्नि पुराण में 3 प्रकार के ईश्वर जप की चर्चा की गई है। पहला वाचिक जप, जिसमें धीरे धीरे बोलकर ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है। दूसरा उपांशु जप, जिसमें दूसरे लोग न सुन सके इस प्रकार ईश्वर जप किया जाता है। और तीसरा मानसिक जप, जिसमें बिना जीभ और ओष्ठ के हिलाए ही हम आप ईश्वर जप कर सकते हैं। अंत में सबसे आसान जप होता है अजपा जप, जिसमें ना ही कोई जप करना है और ना ही कोई उच्चारण, केवल संकल्प लेने और श्वास के आने जाने भर से ही ईश्वर का नाम स्मरण हो जाता है। 24 घंटे में हम आप लगभग 21,600 बार श्वास लेते हैं। हर श्वास विराट ईश्वर की दी हुई है, इसीलिए अभ्यास द्वारा हम चाहे तो हर श्वास में ईश्वर का नाम स्मरण कर सकते हैं। ईसा का सत्य, कृष्ण का भाईचारा, श्री राम जी का संपूर्ण मर्यादित स्वरूप ही हमारे आपके जीवन में सदैव दिशा निर्देश के रूप में दिखाई पड़ते रहें। इनके अनुशीलन में हम आप लगे रहें, यही समग्र रूप सर्वशक्तिमान ईश्वर की सच्ची उपासना होगी। अंत में मैं यही कहूंगी कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम आप सभी अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर ईश्वर का ध्यान अवश्य करेंगे और फिर हम आप सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा रूप अवश्य उपस्थित कर सकेंगे। धन्यवाद। K-12 Shweta Iyer. Good afternoon, respected honorable judges, teachers, and all my dear fellow students. A very good afternoon to one and all present over here. Today, I'm here to speak about the topic, my contribution to eradicate corruption. Let us first of all understand what is meant by corruption and corrupt practices. In brief, anything that is below standard norms of morality in a society is called or defined as corruption or corrupt practices. These norms are fixed standard in any given society. And when these are broken, we say that a society is getting corrupted. This corruption, as we see it today, is not a development that has come overnight. It has been a continuous process for last several decades. And today, it has seeped into the very bloodstream of the system. What we have to study next is why and how this monster of corruption has taken such a firm hold over our country. So much that the country of the legendary Harish Chandra the Honest has reached the position of one of the top 10 or so of the corrupt countries of the world. This is no mean achievement and has taken a few decades to fructify.